और चलिए बिहार चलते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि आज चुनाव का दिन है, बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। बांकीपुर सीट पर 422 बूथों पर मतदान सुबह से ही जारी है। मतदान को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। बीजेपी और आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बांकीपुर सीट पर सुबह 7 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए भी पहुंच रहे हैं। मुख्य रूप से यहां पर बीजेपी और आरजेडी के बीच में टक्कर है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। पटना के बोरिंग रोड के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर ने परिवार के साथ मतदान किया। वोट डालने के बाद विवेक ठाकुर ने दावा किया कि बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा भारत मतों से जीतेंगे। प्रशांत किशोर को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बांकीपुर में उनकी पार्टी का वही हाल होगा जो 2025 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। वहीं डॉक्टर सीपी ठाकुर ने मतदाताओं से घरों से निकलकर मतदान करने की अपील की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ा सा गुब्बारा है, फिर फटेगा जैसे विधानसभा में हुआ था। नहीं, इसको आप प्रतिष्ठा की दृष्टि से मत देखिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राज्यसभा चले गए, तो एक उपचुनाव हो रहा है ये उस हिसाब से। और भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ता आधारित पार्टी, कार्यकर्ता ही एक सामान्य कार्यकर्ता हमारा प्रत्याशी है। देश की अकेली पार्टी है तो ये पोस्टर चिपकाने वाला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, और वही यहाँ पर हमारा परिचय भी है। तो हमारे प्रत्याशी के माध्यम से एक सामान्य मंडल अध्यक्ष है, उसको ये मौका लगा है और पार्टी पूरी तरह से अब तो देखिए 3-4 दिन में परिणाम आ जाएगा। जैसा गत विधानसभा में हुआ था कि सभी सीट पे जमानत जब्त, बांकीपुर में भी वही होगा। बीजेपी से जीत रही है। हमारा यही रिक्वेस्ट है सबको कि बीजेपी को वोट दे दे। बीजेपी से जीत रही है। हमारा यही रिक्वेस्ट है सबको कि बीजेपी को वोट दे दे। तो बिहार में आज सुबह से बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। आदित्य झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या तस्वीर देखिए, 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और लगभग 2 घंटे के बाद कैसी तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए प्रीति, 2 घंटे की वोटिंग हो गई है और धीरे धीरे जो 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ था, इक्के दुक्के लोग आ रहे थे वोट गिराने के लिए, लेकिन अब स्थिति कुछ बदली है। घर से निकल के लोग वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ जमालपुर का इलाका है ये, वहीं पर बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव अभी वोट गिराने के लिए आए हैं और लगभग 2 घंटे के पोलिंग में जिस तरीके का जो बातचीत हुई है, लोगों से बातचीत की है, तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि विकास के मुद्दे पर वो लोग वोट दे रहे हैं, कुछ बदलाव की भी बात कर रहे हैं। लेकिन कमोवेश जो स्थिति पहले से लग रही थी कि बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी ये 3 प्रत्याशी यहाँ पर प्रभावी हैं और बीजेपी का चूंकि ये गढ़ रहा है। नितिन नबीन लगातार यहाँ से 6 बार विधायक रह चुके हैं, उससे पहले 2 बार उनके पिताजी विधायक रह चुके हैं। तो 1995 से ये बीजेपी का गढ़ रहा है और बिहार में सबसे मजबूत यदि बीजेपी का कोई गढ़ है तो वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है। इसीलिए बीजेपी लगातार ये दावा करती रही है कि 50,000 से ज्यादा मार्जिन से नितिन नबीन भी जीते थे और वो भी इस बार चुनाव जीत रहे हैं। तो आज वोटिंग हो रही है, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। दावे हर दल की तरफ से किए जा रहे हैं। लोगों का रुझान जिस तरीके से दिख रहा है, उसमें कुछ लोग बदलाव की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जिस लोग विकास के नाम पर ज़्यादा वोट दे रहे हैं। अब देखिए, अभी वहाँ आपको ले चलते हैं जहाँ पर दिखा रहे हैं कि रामकृपाल यादव आए थे वोट गिराने के लिए और वोटिंग के बाद रामकृपाल यादव निकल रहे हैं। मतदान करने के बाद तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं रामकृपाल यादव से बातचीत करने के लिए। हम भी कोशिश करते हैं कि रामकृपाल यादव बहुत सुबह पहुंच गया मतदान। मैं 5 बजे हर दिन मैं 5 बजे सुबह उठता हूँ। मेरी डेली की रूटीन है। गांधी मैदान जानता हूँ, सवेरे उठते ही क्या कहेंगे सर, वोटरों में किस तरीके का उत्साह, क्योंकि उपचुनाव है, किस तरीके का उत्साह? मैंने जो मिजाज देखा है अपने मतदाता मालिकों का, बाकी बहुत ही उत्साह
और मैं तो ये कहूँ कि एक तरफा चुनाव है ये। सब लोग पटना बांकीपुर के विकास के लिए जो अनवरत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी जो यहाँ के स्थानीय विधायक रहे हैं 20 वर्षों से, उनके नेतृत्व में जो विकास की गाड़ी रफ्तार के साथ चल रही थी, वो विकास की गाड़ी का रफ्तार रुके नहीं। इसलिए सब लोगों ने मन बनाया कि हम बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को ही कमर पर बटन दबा के वोट करेंगे। और वोट करने का काम लगातार हो रहा है। पूरे हमने रिपोर्ट ले लिया है, हर जगह उत्साह के साथ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से मतदान में भाग ले रहे हैं और सब लोगों का बटन कमल पर ही दब रहा है। कर दिया है कि जो वोटिंग है वो वोटिंग हो रही है और मतदाताओं का एक बार फिर से जो है वो झुकाव बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में होता दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के कह सकती हैं कि वोटिंग परसेंटेज अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है और वैसे भी बाई इलेक्शन में कुछ वोटिंग परसेंटेज कम होते हैं, लेकिन 2 घंटे के चुनाव के बाद लग रहा है कि वोटिंग परसेंट कुछ बढ़ रहा है। प्रीति। बिल्कुल आदित्य जी की देखिए 2006 से अगर देखा जाए तो नितिन नवीन निरंतर यहाँ से विधायक रहे। हालांकि बिहार सरकार में उनको मंत्रालय का पद भी अभी मिला हुआ था, जिसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इस्तीफा दिया। लेकिन आप समझिए कि पिछले 5 बार से वो लगातार इस सीट से चुनाव जीतते हुए आ रहे थे। जब उन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा था विधायक के तौर पर, जब सीट जीती थी, तब बांकीपुर विधानसभा सीट थी भी नहीं, पटना पश्चिम वो सीट हुआ करती थी। लेकिन आगे चलकर परिसीमन हुआ और वो विधानसभा की सीट बनी। क्या सिर्फ नितिन नवीन के यहाँ पर ओहदे को, पद को देखते हुए अगर कहा जाए और जिस तरीके की परिस्थिति नजर आ रही है फिलहाल, अभी लोगों का क्या कहना है, किस तरीके की अब यहाँ पर दोनों दूसरी पार्टियों को लेकर क्या है? देखिए, नितिन नवीन का खास जुड़ाव रहा है। 6 बार से यहाँ से लगातार वो विधायक रहे हैं और 1995 के बाद जो बांकीपुर का जो सीट रहा है वो बीजेपी के खाते में जाता रहा है। उनसे इससे पहले नितिन नवीन से पहले उनके पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यहाँ से विधायक हुआ करते थे और बाई इलेक्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। हालांकि प्रशांत किशोर भी यहाँ से चुनाव मैदान में उतरे और जिस तरीके से वो दावा शुरू में कर रहे थे कि एक तरफा उनकी जीत होगी, लेकिन बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। पिछली बार भी 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन 50,000 से ज़्यादा मतों से यहाँ से विजय प्राप्त किए थे। तो बीजेपी के मजबूत गढ़ में कैसे सेंधमारी की जाएगी, दावे हर दल की तरफ से किए जा रहे हैं। 2 दिनों 28 और 29 तारीख को जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने कैंडिडेट के लिए रोड शो किया, उसके बाद आरजेडी के प्रत्याशी ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ उनका मुकाबला है। लेकिन इतना तय है कि त्रिकोणात्मक जो संघर्ष होता दिख रहा है, जिसमें बीजेपी का लगातार पलड़ा भारी रहा है और इस बार भी लोगों की प्रतिक्रिया है कि वो लोग विकास के नाम पर वोट दिए हैं। हालांकि नितिन नवीन ने 2 दिन पहले जिस तरीके से उन्होंने एक लोगों के नाम संदेश अपील किया था, उसमें अपनी उपलब्धि बताई थी कि कितने बांकीपुर विधानसभा नहीं राजधानी पटना में कितने नालों के ऊपर सड़कें बनाई गई, क्या क्या डेवलपमेंट किए गए, तमाम खाका उन्होंने लोगों के सामने में रखा था। तो अब आज जो वोटिंग हो रही है, जितने लोगों से हम लोगों ने बातचीत की है, उसमें अधिकांश लोगों का यही कहना था कि जाति और धर्म से ऊपर वो डेवलपमेंट को अपना इश्यू बना रहे हैं और डेवलपमेंट के कारण ही वो लोग वोट देने के लिए आए हैं। तो अभी 2 घंटे का पोलिंग हुआ है। देखिए कि कितना परसेंटेज वोटिंग हो पाता है, क्योंकि बाई इलेक्शन में कहा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज कुछ कम होती है, लेकिन अभी तक 2 घंटे का रुझान जिस तरीके से आया है, लोगों में उत्साह है। घर से निकल के वो लोग, खास करके महिलाओं का यही कहना था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो कुल मिलाकर के वोटिंग शुरू हो गई है और तमाम 4 बड़े वीआईपी जो नेता हैं बांकीपुर में, उनका मतदान होना है। विवेक ठाकुर ने कर दिया है, रामकृपाल यादव ने अपना मतदान कर दिया है और सबसे बड़ी बात है कि जो पटना साहिब के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, उनका भी जो वोट है इसी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में देंगे। तो 2 घंटे का मतदान हुआ है। निर्वाचन आयोग की तरफ से कुछ देर में ये आ जाएगा कि कितने परसेंट 2 घंटे में मतदान हुए हैं। लेकिन अब जो स्थिति है वो घर से निकल के जो बांकीपुर की जनता है वो वोट देने के लिए बूथों तक आ रही है। प्रीति। बिल्कुल आदित्य, सवाल देखिए ये भी है कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर यहाँ पर देखा जाए तो पिछले लंबे समय से वो चुनाव जीत रही है।
दूसरी तरफ आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की सरकार भी रही है, बड़ी पार्टी है बिहार में और दोनों ही एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं, लेकिन इन दोनों पार्टियों के बीच में जनसुराज और प्रशांत किशोर इस बार वहां चुनावी मैदान में। तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला सिर्फ बीजेपी और आरजेडी के लिए है या फिर प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो भी कुछ वोट हासिल करने में सफल रहेगी? देखिए प्रीति, प्रशांत किशोर पूरी ताकत लगा दिए थे और जैसे ही उन्होंने बांकीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था उसके बाद से ही यहाँ की जो दिलचस्प लड़ाई हो गई थी। प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि बांकीपुर की जो अधिकांश जनता है वो बदलाव चाह रही है, लेकिन वो भी ये जानते हैं कि बीजेपी का सबसे मजबूत कर रहा है। जब आरजेडी का यहाँ प्रशासन काल था 1995 से कभी भी ये सीट बीजेपी नहीं हारी है। बिहार में यदि बीजेपी के सबसे मजबूत सीटों में की बात की जाए तो बांकीपुर विधानसभा जो है वो बीजेपी का सबसे मजबूत कर रहा है और प्रशांत किशोर ये जानते हैं कि इसमें सेंधमारी करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन वो दावे लगातार कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने भी जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, उनका कहना था कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी प्रत्याशी जो रेखा गुप्ता भी चुनाव लड़ रही हैं वही प्रत्याशी थी यहाँ पर और लगभग 45-46 हजार उनको वोट मिला था और नितिन नवीन का जो जीत का मार्जिन था वो 50 हजार से ज्यादा का था। तो प्रशांत किशोर, रेखा गुप्ता और नीरज सिन्हा बीजेपी ने जिसको कैंडिडेट बनाया है वो बहुत छोटे माने बूथ स्तर का वो अध्यक्ष था और नितिन नवीन या बीजेपी एक मैसेज देना चाहती थी कि बीजेपी एक अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता को भी विधायक बना सकती है और यही कारण है कि प्रशांत किशोर के सामने में ये चुनौती है कि जो प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे थे कि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनके सामने में बूथ लेवल के कार्यकर्ता को बीजेपी ने खड़ा करके एक ऐसी चुनौती दी है जिससे पार पाना प्रशांत किशोर के लिए। 3 दशक से वहां पर बीजेपी लगातार जीतती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में ना सिर्फ प्रशांत किशोर बल्कि आरजेडी से रेखा गुप्ता के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि रेखा गुप्ता तो पहले ही हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए।